एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। किव सचियारा होइए उत्तर कूड़े टुट्टे पाल। फिर प्रश्न कीमत कूड़े टुट्टे पाल उत्तर हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इस पर एक इतिहास दसम गुरु और बुद्धू शाह फकीर का है जो श्री गुरु जी के पास कूड़ का पर्दा तोड़ने आया सी। जब गुरु जी पहुंचे थे वहां से कुछ कोस दूर संडोरा नगर था। उत्थे एक बुद्धू शाह फकीर रहता सी जो बड़ा तपस्वी सी और कई चिले यानी चलिए कट्टे हुए सी जिसके बहुत चेले साथ रहते थे और लंगर जारी रखता थी। हिंदू के भोजन खाने वास्ते ब्राह्मण रसोइये हुंदार जुदा रखे सी। आप बुद्धू शाह सवेरे उठ परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाता सी और सूफी यानी वेदांती फकीरों की संगत हर समय करता सी और वेदांत शास्त्र को बड़ी प्रीति से सुनता था। परंतु दो अहम यानी दो आत्मा अहम कर्ता अहम भोक्ता सुखी दुखी ये जीवात्मा का नाम और अहम असंग निर्विकार साक्षी आत्मा का नाम सुन के संदेह पड़ जाता सी और पता नहीं लगता सी ब्रह्म से किस तरह मेल होता है और चाहता रहता सी कि कोई सतपुरुष मिले तो मैं अपना संदेह दूर करूं। श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी का महत्व सुन चुका सी और श्री गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली का साका भी सुन चुका सी और 10वें गुरु जी का बल तेज ऐश्वर्य सुन चुका सी। आज पता लगा सी कि गुरु जी हमारे शहर के नजदीक आए हुए हैं। मन में अनेक विचार करता हुआ अपने शिष्य और संगत को लेकर पौंटे आया। आगे गुरु जी का शाही दरबार लगा हुआ था। एक पास से शास्त्रों से सजत बद्ध योद्धे खड़े थे, एक पास से कविजन सजे हुए थे। बुद्धू शाह को पहले दूर से दर्शन हुआ, चित्त को खिंच पई, जाके चरणों ते पड़ूं दंडोत करूं। गुरु जी के सिंहासन के पास पहुंचा, मन रुक गया। मैं भी पीर हूँ, चेले साथ हैं, तिलानी करेंगे। मुसलमानों के हिंदू के चरणों में पड़ता है। इस विचार से सिर न झुकाया और अपना हाथ दस्त पंजे वास्ते बधाया। गुरु जी ने भी बोला जया हाथ अगे करके बधाया। बुद्धू शाह ने बैठ के पूछा जीव खुदा दा मेल कैसे। गुरु जी ने कहा जैसे रात्रि नू दिन दा मेल। बुद्धू शाह को अधिक संदेह हुआ, रात को दिन का मेल कैसे, दिन चढ़ते रात रहती नहीं। गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है। बुद्धू शाह कैसे ठीक है, जैसे तुसी समझे हो। बुद्धू शाह नाल चेले बहुत सी, ये लफ्ज कह नहीं सकता सी कि मैं नहीं समझा, पर अब कहना पड़ा और कहा गुरु जी अभी तक मैं आपका भाव नहीं समझा, अच्छी तरह समझाओ। दिन के चढ़ने पर रात रहती नहीं, निवृत्त हो जाती है। गुरु जी कहने लगे इस तरह खुदा के दर्शन से मैं मर जाती है, यानी जीव भाव दूर हो जाता है। बुद्धू शाह फिर जीव यानी मैं और खुदा यानी ब्रह्म का मेल कैसे होता है। गुरु जी कहने लगे मैं यानी जीव भाव तो कूड़ है ही नहीं। ब्रह्म
यानी सच की सतह से प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी में सर्प 3 काल है ही नहीं पर प्रतीत होता है, सो मिथ्या है। तैसे आत्मा यानी साक्षी में जीव भाव 3 काल है ही नहीं, यानी जीव भाव मिथ्या है, कूड़ है। साक्षी सत्य है, सत्य साक्षी का सत ब्रह्म में, सत्य साक्षी का सत ब्रह्म से मेल है। बुद्धू शाह घबरा के, 80 जीव क्या सत नहीं आ, मिथ्या ही आ। गुरु जी भाव ते मिथ्या ही है, पर भ्रम के पुनः पुनः अभ्यास से, यानी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, पुण्य हूँ, पापी हूँ, ऐसे अभ्यास से सत्य जैसा प्रतीत हुए है और सत्य स्वरूप साक्षी भाव को आच्छादन कर लेता है, यानी निषेध करता है। मैं असंग नहीं, मैं निर्विकार नहीं, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, ऐसे असल मैं को इस कूड़ी मैं ने आच्छादन कर छोड़ा है। सच्ची मैं प्रतीत नहीं होती, क्योंकि कूड़ी मैं बहुत फैल गई है। जैसे अमर बेल यानी आकाश बेल, जिसकी जड़ कुछ नहीं होती, पर जिस वृक्ष पर चढ़ जावे उसको आच्छादन कर देती है। तैसे कूड़ी मैं ने सत्य मैं को यानी आत्मा को आच्छादन करके कूड़ दी प्रवृत्ति, कूड़ दे प्यार, कूड़ दे बंधन, कूड़ दिया नेकियां, कूड़ दे धर्म, कूड़े मजहब, कूड़ी ममता ऐसी फैला रखी है जो सत्य नेड़े ते नेड़े भी है परंतु दूर सा लगता है, अनेक जतन करके भी दिखाई नहीं आता। बुद्धू शाह, गुरुजी आप गुरु हो, दसो कूड़ी हो में किस तरह टूटेगी। गुरुजी, सच्ची मैं दे दर्शन से कूड़ी हो में निवृत्त हो जाती है, देर नहीं लगती। जैसे सूरज के चढ़ने से रात्रि निवृत्त हो जाती है, देर नहीं लगती। बुद्धू शाह, सच्ची मैं का अनुभव किस तरह होवे। गुरुजी, कूड़ी हो में छड्या। बुद्धू शाह, कूड़ी हो में छुटती नहीं, बतेरे चली से कट्टे, तप हट सादे बड़े पुस्तकां पढ़िया। गुरुजी, इस तरह तो कूड़ी हो में बदती है, सूरजवत सच के चढ़ने से ही घटेगी। बुद्धू शाह, सत्य का चढ़ना अपने वास्ते नहीं है। गुरुजी, झूठ का त्यागना तो अपने वास है। पीर बुद्धू शाह, है तो सही पर छुटता नहीं, कोई उपाय दसो। गुरुजी, उपाय तो सत्संग है। बुद्धू शाह, आपके सत्संग में तो आया हूँ। गुरुजी, आया तो है पर झूठ का चोला पहन कर आया, यानी मैं पीर हूँ, इतने मेरे चेले हैं, हिंदू आगे कैसे सिर झुकाऊं। कोई कहे ना क्यों सिर झुकाया, इस तरह की कूड़ी ममता करके सत्संग में आया है। बुद्धू शाह डूंगी सोच विच पड़ गया, विचार किया, बराबर मैं कूड़ी में पड़ गया हूँ। कहने लगा, गुरुजी सच आख दो, पर हुण ये तो बताओ किवें कूड़ का पर्दा टूटे, किवें सच चढ़े। गुरुजी, हुक्म रजाई चलना, यानी परमेश्वर का भाना रजा हुक्म पर चलना। प्रमाण, हुक्म पछाण तक खसमे मिलना, हुक्मे बूझे तत् पछाणे, ए प्रसाद गुरते जाने। बुद्धू शाह, कीकू पछाणे, हुक्म हुक्मी पासो गया। गुरुजी, हुक्मी पूर्ण है, हुक्मी का हुक्म भी पूर्ण है। जीव के मन में, इंद्रिय में, बुद्धि में, शरीर में, स्वभाव में, मतलब जहां भी तू मैं है तहां नाल ही हुक्म लिखा गया है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, हुक्मे अंदर सबको, बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहु में कहे न कोई। मतलब दुनिया में जो कुछ हो रहा है सो हुक्मी के हुक्म नाल हो रहा है, जी में तो कुछ भी बल नहीं। प्रमाण, आखन जोर चुपे ना जोर, जोर न मंगन दे ना जोर इत्यादि सारी पौड़ी। मतलब तो जी में बोलने का भी बल नहीं, चुप करने का भी बल नहीं, कोई भी बल नहीं। जिस तरह परमेश्वर रखे रहे, अपना कोई संकल्प ना करो। बिल्ली के बच्चे वत, जैसे बिल्ली का पुंगड़ा अपना कोई संकल्प नहीं करता, बिल्ली जहां मर्जी उसको रखे, उसी तरह जी भी निसंकल्प हो जावे। ज्यों ज्यों निसंकल्प होता जाएगा त्यों त्यों कूड़ छूटता जाएगा, सच अंदर प्रवेश करता जाएगा, इसी तरह सच का मेल हो जाएगा। बुद्धू शाह,
ठीक ठीक कोई पूर्णा पा दो, यानी कोई रास्ता बताओ। गुरु जी घूंघट छड़ के नच। बुद्धू शाह झटपट हंसने लग गया, चरणों पर डिगा, बेसुध हुआ। गुरुजी ने भी उसका हाथ पकड़ प्यार से दबाया। होम में मैल उतर गई, हृदय शुद्ध हो गया। अहम बुद्धि मन पूर थिदाई, साध धूर कर शुद्ध मन जाई। अहम बुद्धि रूप चिकनाई जो मन में पूर्ण हो रही थी, सो गुरु रूप संत दूरी करके मानने से निवृत्त हो गई। हृदय शुद्ध हो गया, सब गोविंद दृष्टि आया। एक शिष्यो जाका मन राता, विसरी तिसे पराई ताता। ममता निकल गई, ख्याल हुआ देह से प्राण से मन से इंद्रिय से न्यारा हूं। ऐसी निर्मम दशा हो गई, रंग में रंगिया गया। एक सिख ने ये तुक पड़ी, रव प्रगास रजनी जत्था, गत जानत सब संसार। पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार। बुद्धू शाह का हृदय गदगद हुआ, नेत्र खुले। अब हुक्मी की तेरे पर दया हुई। जो कुछ हो रहा है हुक्म में हो रहा है, हुक्म नू पछाण तो फिर हुक्मी नाल एक सुर हो जाएगा। ये जो मेरे ठाड़ देखता है सो मेरे नहीं, ये जो कविता हो रही है सो भी हुक्म है मेरी, जो मेरी पीरी है सो भी हुक्म में। न राज भाग मेरा न फकीरी मेरी, मेरी जो भी चेष्टा है और सब की जो क्रिया है सो हुक्म ही हो रही है, तो हुक्म नु पछाण। ऐसे हुक्म के अंदर उलारे विच रहो, कूड़ी मैं दा दाओ ना खाओ। हुक्म पछाणे तो खसमे मिलना। इस तरह जीव दा खुदा नाल मेल होता है। फकीर बुद्धू शाह को अनुभव हुआ, कूड़ी अंता निकल गई। मैं असंग निर्विकार परिपूर्ण ब्रह्म हूँ, ये निश्चय हो गया। इस निश्चय से जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गया। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।